प्रियतम मेरे पिता के कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आशीष दे इस प्रकार से कि जैसे उसने मुझे आशीष दिया है। जानते हो कैसे? उसने हमें इंस्पिरेशन दी है, वो हमें ओरिएंटेट करते हैं, वो हमें सिखाते हैं, वो हमें गाइड करते हैं अपने पवित्र शब्दों के इच्छा के अनुसार। ये है आशीषों का आशीष। क्योंकि बहुत बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जादू है, वो जादू करते हैं और वह पैसा बरसाएंगे, वो लॉटरी में हमें जिताएंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। परमेश्वर देते हैं मार्गदर्शन, परमेश्वर इंस्पायर करते हैं। एक शब्द परमेश्वर का सब चीजों से, सब पुस्तकों से, सब जो भी लिखित में है संसार में, उससे बढ़कर है एक शब्द। क्योंकि एक शब्द यदि वो आपको दें, वो उसके द्वारा आप जानोगे आपको क्या करना है, आप जो कुछ भी करोगे। और हम देखते हैं यह है यहां पर केस जो है उड़ाऊ पुत्र का। हम बोलते आ रहे हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में कि जिसने अपने पिता के घर को छोड़ा, अपनी संपत्ति को लिया अपनी, और दूर चला गया अपने पिता से। मगर वह उम्मीद नहीं करता था, परंतु हुआ जब उसने पूरा सब कुछ खर्च कर दिया है। कि जब यहां पर लिखा है जो जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, वास्तव में उसने सब कुछ खत्म कर दिया, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। यह कहानी सब लोग जानते हैं, आमतौर पर लोग जानते हैं। और वह चाहता था, देखिए यहां पर, और वह चाहता था, उसने वह महसूस करता था भूख को, वह भरना चाहता था अपने पेट को उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे। और उसे कोई कुछ नहीं देता था, पूरी तरह से कुछ भी नहीं। जानते हो ये आमतौर पर कस्टम है, होता है। जब आपको अधिक सबसे जरूरत होती है तो वे दोस्त झूठे गायब हो जाते हैं। जब आप सबसे अधिक पीड़ित होते हो, गायब हो जाते हैं। और वह अकेला रहा। यहां पर ये यूथ उड़ाऊ पुत्र अकेला रहा और भूख के साथ। भूख वहां उसके पेट को कराहती थी। तो देखिए क्या शानदार यहां पर, शायद आप हमें सुन रहे हो इन क्षणों में, आप इसी परिस्थिति में हो, उड़ाऊ पुत्र की इसी परिस्थिति में। और हमने इस सप्ताह के दौरान बात की है सुनिश्चित तौर पर परमेश्वर परमेश्वर जानते थे सब कुछ की जो उसके साथ होगा, और अनुमति दी कि वह अपनी संपत्ति का हिस्सा ले और दूर जाए और वहां पर अपनी अमीरी को उड़ाए, अपनी संपत्ति को। परमेश्वर जानते थे सब कुछ, और परमेश्वर जानते थे कि वह वापिस लौटेगा। परमेश्वर जानते हैं सब चीजों को वह सब चीज जानते हैं, वो सब चीज जानते हैं, सब 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 कुछ भी परमेश्वर के लिए सरप्राइज नहीं है। तो शायद आप इस युवा की, उड़ाऊ पुत्र की परिस्थिति में हो कि जो अकेला है। जब हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास दोस्त होते हैं, मगर जब हमारे पास नहीं होते, वो दोस्त गायब हो जाते हैं। ये है संसार जिसमें हम जीते हैं। क्रूर,
बुरा कपटी संसार। तो वह उड़ऊ पुत्र चाहते हुए कि कोई चीज वो खाए, इच्छा करता था कि अपने पेट को भरे उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे, और कोई उसे कुछ नहीं देता था। और तब यहां पर प्रवेश करता है, आप प्रवेश करोगे अब इस कहानी में। शायद आप हो ठीक इसी परिस्थिति में, आप मिक्स हो, अपने आप को कर रहे हो सूअर के साथ, कुछ नहीं आपके पास खाने के लिए इसके अलावा उन फलियों के। आप इस परिस्थिति में हो, आप अकेले हो, कोई नहीं है आपके लिए, कोई आपकी सहायता के लिए नहीं, कोई आपकी ओर हाथ बढ़ाने के लिए ना हो। वह यूथ तो वास्तविकता में आया, अपने आप ही में आया। वह उस क्षण पर पहुंचा कि परमेश्वर चाहते थे कि वह वहां पर पहुंचे। कौन सा पॉइंट कि परमेश्वर चाहते थे वह पहुंचे? उस गहरे गड्ढे के अंत में। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी गहरे गड्ढे में होता है उस जिंदगी के, कोई और नहीं कि कहां और नीचे जाए, केवल एक रास्ता है, या तो वो ऊपर की ओर देखे और खोज करे सहायता की ऊपर से, और या फिर वहीं पर गड्ढे पर बैठे या बैठा रहे, भूख से मर जाए वहीं पर। शायद ये आपकी परिस्थिति हो, आप इस परिस्थिति में हो, आप हूं ऊपर की ओर देख रहे हो, परमेश्वर को पुकारें, उन्हें पुकार करें, क्योंकि पिता जो उड़ाऊ पुत्र का था, इसके अलावा कि उसने उसे अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा दिया था, वह फिर भी पिता था भटके हुए पुत्र का। वह पिता उसी प्रकार था। और आप जानते हो कि है जो पिता, आपके पास एक पिता है, आपके पास एक कॉन्शियस है कि है एक पिता स्वर्ग में, धरती पर, पूरे यूनिवर्स में, और सर्वशक्तिमान बदलने के लिए आपकी इस परिस्थिति को, और कैसे वो बदलते हैं, ओरिएंटेट करते हुए, इंस्पायर करते हुए, आपको सिखाते हुए एक शब्द। तो वहां पर वह भटका हुआ पुत्र, वह अपने आपे में आया। देखिए यहां पर डिटेल, जब वह अपने आपे में आया, भूख के साथ था, बेचैन परिस्थिति में, मगर तब वहां वह वास्तविकता में गिरा, उसके उसके समझ आई, और तब कहने लगा, तब उसने सोचा कि जब परमेश्वर ने उसे इंस्पायर किया वहां पर, क्या मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। क्या मैं करूंगा? मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले, कि दूसरे शब्दों में मुझे अपने मजदूरों के साथ रख ले, मुझे काम दे जैसे अपने मजदूरों को दे रहे। आप चाहते हो, मैं काम चाहता हूं, मैं काम करना चाहता हूं, मैं इस शर्मनाक परिस्थिति भूख से मुक्त होना चाहता हूं कि जो मुझे दबा रही है। कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम पहुंचे उस गहरे गड्ढे में। ये नॉर्मल है, सब इस प्रकार हैं, हम अलग नहीं हैं इस लड़के से, उड़ाऊ पुत्र से नहीं। हम सब लड़ते हैं हमारी पूरी ताकत के साथ, कि जब तक हमारे पास लड़ने के लिए और अधिक ना हो, जब हमारे पास नहीं होता और अधिक, तो हम ऊपर की ओर देखते हैं, कोई और रास्ता नहीं होता। हम सोचते हैं, हम तोलते हैं, हम रहते हैं इस्तेमाल करते हुए हमारी बुद्धिमानी को, तर्क शक्ति को, अपनी बुद्धि को, बुद्धि की जो सोचती है।
और निर्णय लेते हैं। इसके अलावा कि बहुत बार मनुष्य प्रीफर करता है हृदय की आवाज को सुनना, बुद्धि की तर्क की आवाज को सुनने के बजाय, और इसीलिए बुरा होता है। तो उसने सोचा, उसने तर्क रखा और उसने कहा जी मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं उससे क्षमा मांगूंगा और मैं मानूंगा मैंने उसके साथ गलती की, गलत किया, मैंने पाप किया, मैं अपने आप को सही करूंगा मेरे पिता के साथ, मैं अपने आप को सही करूंगा। कि दूसरे शब्दों में उसने निर्णय लिया। और शायद ये आपकी परिस्थिति हो मेरे प्रिय दोस्त, आप यहां पर हैं दुख में, आप दुख में हूं, भूख में हूं, आप दुख झेल रहे हूं, स्वास्थ्य की समस्या के साथ दुख झेल रहे हूं, भावनाओं की समस्या के साथ दुख झेल रहे हूं, अपने पुत्र की और अपनी पुत्री के जाने का, आपका पुत्र पुत्री जो ड्रग्स में है इत्यादि। मैं नहीं जानता कि क्या है आपकी परिस्थिति, मगर मैं जानता हूं कि आप जो हैं यहाँ पर उन सूरों के बीच, उन सूरों के बीच वो थोड़ा सा उसकी फलियों से खाने के लिए थोड़ा सा, मगर परमेश्वर ने आपको दिया है, हमें दिया है दिमाग। उन्होंने हमें दिमाग सोचने के लिए नहीं दिया, मगर हमें उनके शब्द भी दिए हैं। पवित्र शास्त्र, पवित्र शास्त्र वो एक डायरेक्शन देते हैं उनके लिए कि जिनके अंदर भूख है और प्यास है न्याय की, उनके लिए कि जो चाहते हैं पिता के निकट जाना, क्योंकि शब्द के द्वारा उनके कि हम जानते हैं क्या हम करें। और यही था कि जो भटके हुए पुत्र ने किया, मैं पिता के पास जाऊंगा। उसने निर्णय लिया, उसने महसूस नहीं किया, नहीं, उसने निर्णय लिया वापिस लौटने का पिता के घर पर, और कि उसे वो क्षमा मांगे और अपने आप को विनम्र करे और कहे कि हाँ मैंने गलती की, मैंने गलती की, गलती मेरी थी, दोष पूरी तरह से मेरा था। वह अपने पिता के पास नहीं गया खोज करते हुए, कोशिश करते हुए, समस्या को दूर करते हुए, दोष अपने भाग्य को देते हुए, लोगों पर देते हुए, बुरे दोस्तों पर, झूठे दोस्तों, नहीं, उसने स्वीकार किया अपनी गलती को, उसने स्वीकार किया। ये है विनम्रता। मगर जब हम पहुंचते हैं उस क्षण पर कि जिस क्षण पर हम पहुंचते हैं भटके हुए पुत्र की समान, कि मैंने आपके खिलाफ पाप किया, मैं योग्य नहीं हूं यहां तक कि आपका पुत्र कहलाने के, मुझे अपने मजदूरों के समान रख ले। यह विनम्रता है बहुत ही मजबूत, परमेश्वर के हृदय को जीतने के लिए, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है धन्य है वे, कि दूसरे शब्दों में खुश हैं वे जो मन के दीन है। और जब एक व्यक्ति दीन नहीं है, विनम्र नहीं है अपनी गलतियों को मानने के लिए, वो दूसरों पर दोष देते हुए नहीं रहते, वो ए बी सी को दोष नहीं देते, नहीं, क्योंकि कोई गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, कोई अपनी गलती को, यह है वास्तविकता, स्वीकार नहीं करते, सब खोजते हैं कि किस पर दोष लगाया जाए। मगर मुख्य दोषी वह था, खुद था, कि जिसने वो किया, उसने अपना निर्णय लिया घर से निकलने का। तो मेरे प्रिय दोस्त, ना खोज करें दोष किस पर लगाया जाए, अपने दोष को माने, स्वीकार करें, आपने निर्णय लिया, आपने चुना इस रास्ते को, परंतु आपके पास अधिकार है, सामर्थ्य है कि आप वापिस लौटें, कि आप माने सब कुछ जो आपने किया और पिता के पास पहुंचे, देख पिता मैंने पाप किया, मैंने गलती की, मैं विफल हुआ, मैं विफल हुआ। और परमेश्वर वास्तविक तौर पर कि जिसने इंस्पायर किया उन विचारों को लौटने के और पिता के साथ लौटने के, क्योंकि यीशु कहते हैं इस कहानी को, इस दृष्टांत को, वो इस कहानी को बताते हैं एक दरवाजा खोलते हुए, मैं दरवाजा नहीं कहूंगा मगर एक बहुत बड़ा द्वार
ताकि एक व्यक्ति अपनी इच्छा के साथ लौट सके परमेश्वर के पास। पाप नहीं है क्षमा करने में। क्षमा तभी है, बचाव तभी है जब वह पाप एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करता है, तब कोई क्षमा नहीं। परमेश्वर पवित्र आत्मा की जब निंदा करता है तो वे कैंसल कर रहे हैं उस स्रोत को, उस डायरेक्शन को, इंस्पिरेशन को, धैर्य, विश्वास कि जो परमेश्वर हमें देते हैं। तो स्पष्ट है कि कोई रास्ता नहीं इस व्यक्ति के लिए बाहर निकलने का। परंतु यहां पर केस आपका नहीं है, ये केस आपका नहीं है। आपने गलत कार्य किए, आपने निर्णय लिए गलत, आपने चुनाव गलत लिए और फल काटे इन गलतियों के। परंतु पिता उसी प्रकार पिता है, वो पिता ही है, वह किसी प्रकार से बदला नहीं। तो जो चाहते हैं विनम्र होना, लौटना पिता की ओर और मानना कि गलती उनकी है वास्तव में, तो ये धन्य है, इनका स्वागत होता है। क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, बहुत बेहतरीन प्रभु यीशु कहते हैं स्पष्ट तरीके से, इतने शुद्ध साफ तरीके से उसने कहा कि पिता वो घर में था तब वह उठकर, देखिए यहां पर कितना शानदार, तब वह उठकर वहां उन सूअरों के पास से अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसके पिता ने उसे दूर से देखा क्योंकि वो उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था, और देखकर उसे तरस खाया, तरस खाया। और दौड़कर पिता ने उसे दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा कि पिता अपने पिता से मिलने गया। जब हम एक कदम देते हैं परमेश्वर की ओर, एक कदम विनम्रता के साथ, जानते हुए हमारी गलतियों को, हमारे पापों को, और हम लौटते हैं पिता की ओर एक कदम, वो आते हैं दौड़ते हुए हमारी ओर। कि यही हुआ इस उड़ाऊ पुत्र के लिए कि उसे देखकर जिसने तरस खाया। बहुत शानदार है। प्रभु यीशु यहां तक कि इन शब्दों को रखते हैं, यहां पर प्रभु यीशु की एक दृष्टिकोण हमें देते हैं कि खोलते हुए हमारी, कि कैसे पिता अपने पुत्र की कमी के कारण दुख झेल रहा था ये बहुत शानदार है। ये बहुत अच्छा है कि पिता है, बहुत अच्छा है कि एक पिता हो, कि पिता कि जो हमेशा तैयार है अपने पुत्र की ओर तरस खाने की ओर। वो आए हमसे मिलने और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जड़ से अच्छे से अच्छा। देखिए यहां पर पिता इंतजार कर रहा था, इंतजार कर रहा था। उसने कहा झट से अच्छे से अच्छा, उसी वक्त उसी क्षण वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी की जो सम्मान का प्रतीक है, और पांवों में जूतियां पहनाओ। कि उसे के पास ये नहीं था, वो बिना चप्पल के था, जूतियों के। और पला हुआ पशु लाकर मारो। पला हुआ पशु जो तैयार किया जाता है एक विशेष ओकेजन के लिए, और उसे मारकर ताकि हम खाएं, आनंद मनाएं।
क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, मर गया था। फिर उसका दिमाग नहीं मर, उसका दिमाग जीवित था। उसने सोचा और निर्णय लिया वापिस लौटने का घर में। यह निर्णय ले मेरे प्रिय दोस्त, ना रहे दोस्त है देते हुए दूसरों को, क्योंकि जो निकले वो आप थे, आप खुद अपने पैरों से निकले, किसी ने आपको धक्का नहीं दिया। ये वास्तविक है कि शैतान ने विचारों को फूका और आपने उसको रास्ता दिया, परंतु आपने निर्णय लिया, आपने अपना चुनाव किया। तो ना लौटे सोचते हुए अपने अपने आप को न्याय संग ठहराने के लिए ना करेंगे, लौटे विनम्रता के साथ, मानते हुए कि सब गलती आपकी थी। तो पिता ने आनंद मनाया क्योंकि पुत्र वापिस लौटा, ना केवल शरीर के साथ मगर लौटा हृदय के साथ, विनम्र हृदय के, कॉन्फेस करते हुए अपनी जरूरत को, मानते हुए अपने पाप को, क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था और वह जी गया। वह मृत था, आध्यात्मिक तौर पर मृत था, और वह खो चुका था, खोया हुआ था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। ये बेहतरीन है, शानदार है ना, ये बहुत ही बेहतरीन है। अब चलिए देखते हैं एक दूसरी ओर भी, एक और भाई की वचन कहता है, परंतु उसका जेठा पुत्र पहिलौठा वह खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने दास को बुलाकर, यह क्या हो रहा है? उसने कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। और भाई आनंदित होने की बजाय अपने पिता के, भाई उसका हृदय कठोर था, वह बदतर परिस्थिति में था भटके हुए पुत्र से भी। वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, क्योंकि वह भाई के तौर पर उसे पहले होने की जरूरत थी, कि उसे आनंद मनाने की जरूरत है अपने भाई के वापसी के, उड़ाऊ पुत्र की। उसे पहले होना चाहिए था। और यही हम करेंगे 30 तारीख को, इस महीने की आखिरी रविवार को हम होंगे एक महान उत्सव मनाते हुए। जी हाँ, यही हम एक महान उत्सव मनाएंगे। एक उत्सव जो स्वर्ग में शुरू होगा और वह धरती पर आएगा, क्योंकि हम सब यूनिवर्सल चर्च में पूरे संसार भर में हम होंगे सेलिब्रेट करते हुए वापसी उड़ाऊ पुत्र की। तो वे की जो समझदारी को इस्तेमाल करेंगे, तर्क को, बुद्धि को इस्तेमाल करें, समझदारी को, और रखें अभ्यास में इस डायरेक्शन का, इस इंस्पिरेशन का। क्योंकि 30 तारीख इस महीने की हम होंगे सेलिब्रेट करते हुए वापसी, पुनर्मिलन पिता के साथ, परमेश्वर के साथ। तो यदि आप आते हैं इस परिस्थिति में, अपने आप को पाते हैं उड़ाऊ पुत्र की, सुनिश्चित तौर पर आप वापिस लौटोगे। आप दोषों के साथ नहीं लौटोगे, नहीं, मगर आप लौटोगे पिता की बाहों में। वह भाई आया और वह भीतर जाना ना चाहा, वह उसे गलत मानता था, अन्याय उसे मान लगा, उससे अन्याय लगा। परंतु जब है पश्चाताप, जब पश्चाताप है,
है क्षमा। और वह भाई, उसने ये नहीं देखा, वह उसका भाई पश्चाताप करते हुए आया था और लौटा पिता के पास। तो उसके पास कारण था आनंद मनाने का, क्योंकि वो भाई था। यहां तक कि चाहे वो भाई भरा हुआ था घृणा से, मगर वो भाई था। मगर आप नहीं देखोगे उन बुरे भाइयों की ओर कि जो दोष दें आपको इस बुरे भाई के समान, जिसने, जो उदास हुआ, निराश हुआ अपने भाई के लौटने से, क्योंकि पिता ने उड़ाऊ पुत्र को प्रेम के साथ अंदर घर में लिया, दया के साथ, कंपैशन के साथ, धीरज के साथ। क्योंकि केवल जो पिता है वो जानते हैं कैसे बड़ा भारी है अपने पुत्र को दूर होते हुए देखते हुए। जैसे भारी है, बहुत पीड़ा भरा है पुत्र को दूर जाते हुए देखते हुए। कल्पना कीजिए आनंद कि जो पिता के अंदर थी जब उसने उसे वापिस अपने पुत्र को गले से लगाया। मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये होगा पुनः मिलन का रविवार। इस रविवार को नहीं, मगर अगले रविवार 30 तारीख को, 30 अगस्त को हमारे पास ये उत्सव होगा पुनः मिलन का, परमेश्वर के साथ पुनर्मिलन। और उसके साथ मिलने के लिए दोबारा दोष ना लेकर आए, ना किसी के साथ कंप्लेन करें, अपना निर्णय लें वापिस लौटने का। वापिस लौटे उनकी ओर, पिता की ओर। और वो पिता की ओर लौटा और पिता ने उसे ग्रहण किया। यदि आप लौटते हो पिता की ओर, वो आपको ग्रहण करेंगे। अब यदि आप लौटे एक प्रश्न के साथ कि केवल समाधान करने की, अपनी समस्या की भूख की, तो वो सही नहीं होगा। लौटे उस हृदय के साथ जो दबा हुआ है, भटका हुआ है, विनम्र हृदय, कहने के लिए कि पिता मैंने पाप किया, मैंने गलती की, मैं था जो गलत था, किसी ने कोई दोष नहीं है, केवल मैं ही दोषी हूं, अकेला मैं। और यह कहलाती है पश्चाताप, मन का फिराव। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि बिना पश्चाताप क्षमा नहीं है वास्तव में। इसीलिए वह सिखाते हैं, परमेश्वर के शब्द हमें, बिना पश्चाताप क्षमा नहीं है पाप की। मगर पश्चाताप देखते हुए कि जैसे केस था भटके हुए पुत्र का, तो क्षमा है। और यही हम करेंगे, हम एक साथ होंगे, सब भाई एक होंगे भटके हुए पुत्र के साथ, उड़ाऊ पुत्र के साथ 30 तारीख को। और हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे लौटने के साथ भटके हुए पुत्र के या पुत्र के। आपका स्वागत है मेरे प्रिय दोस्त। इस डेट को कैलेंडर में, इस रविवार को नहीं, अगले रविवार 30 तारीख को लगा लें निशान। हमारे पास ये एक बहुत बड़ा उत्सव होगा, एक बहुत बड़ा उत्सव। देखिए, सुनिश्चित तौर पर हमारे पास होगा प्रभु भोज की जो दर्शाएगा यह है जो मरा, जो कटवाया गया है, पला हुआ पशु प्रभु यीशु, वो मृत हुए हमें बचाने के लिए। तो वो एक महान उत्सव होगा। और हिस्सा हम लेंगे रोटी की जो दर्शाता है शरीर को परमेश्वर के मेमने के, और दाखरस की जो दर्शाता है उनका रक्त। हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे, सेलिब्रेट लौटने का उस भटके हुए पुत्र के। तो ठीक है, तैयार करें अपने हृदय को, तैयार करें, तैयार करते रहें अपने आप को। ना रहे अपने आप को इस प्रकार दर्द के साथ या गुस्से के साथ, इसके साथ उसके साथ, कि किसने आपके लिए बुरा किया हो। नहीं,
अपनी ओर देखें, अपना खुद का ख्याल रखें, क्योंकि मोक्ष आत्मा का वह है व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल। अपना खुद का ख्याल रखें। सबसे पहले आप बचाव में हो, बचाव। उसके बाद दूसरे, मगर पहले आप अपनी आत्मा का ख्याल रखें, और आप के पास ये अवसर होगा कि आप लौट सकें पहले प्रेम की ओर और शुरू कर सकें शुरुआत से। ठीक है, 30 तारीख तो हम इस उत्सव में होंगे, प्रभु भोज के साथ, प्रभु के भोज के साथ, प्रोडिगल सन के, उड़ाऊ पुत्र के लौटने का, पिता के साथ मिलन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।